स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 12वीं क्लास का चैप्टर है। इसमें हम आपको धीरे धीरे पीडीएफ पूरी दे देंगे, साथ में इसको पूरा समझने की कोशिश करना। आप लिखना आपके लिए पीडीएफ में, इसमें समझने की कोशिश करना। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से आता है बेटा? तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के गए। वर्ग 3 से वर्ग 12, तो कुल कितने हो गए? 10 वर्ग हो गए। फर्स्ट देखिए 3 से 12, और यहाँ देखिए बेटा आवर्त है। ये 4th आवर्त है, ये 5th आवर्त है, ये 6th आवर्त है, और ये है 7th आवर्त। तो कुल कितने आवर्त हो गए? 4 आवर्त हो गए। इसको हम बोलेंगे 3D श्रेणी। ऐसे इसको हम बोलेंगे 4D श्रेणी, इसको हम बोलेंगे 5D श्रेणी, इसको हम बोलेंगे 6D श्रेणी। तो अब आप इधर देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए हाउ मेनी ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, कितने ग्रुप्स है? तो टोटल ग्रुप्स 3 to 12, इसका मतलब 10 ग्रुप हो गए। और कितने पीरियड है? आवर्त कितने हैं? तो बेटा आप बोलोगे 4 आवर्त। तो टोटल एक आवर्त में 10 तत्व है, तो 4 आवर्त है, 40 तत्व है। तो देखो पहला है कुल तत्व कितने होंगे इसमें? कितने होंगे बेटा? 40। ठीक है, कुल तत्व होंगे इसमें 40। अब बताइए कुल वर्ग कितने बताए मैंने? 3 से 12, इसका मतलब कुल वर्ग हो गए 10, कुल आवर्त हो गए 4। तो अगर यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन आता है कुल कितने वर्ग हैं, तो वर्ग कितने हैं बेटा? 10। कुल आवर्त कितने आएंगे? 4 आएंगे। 4th, 5th, 6th एंड 7th है। ऐसे ही कुल वर्ग 10, आवर्त, कुल तत्व होंगे 40। अब इनको देखिए बेटा, मैं कहते हैं संक्रमण तत्व। आपने 11वीं क्लास से पढ़ लिया, इसको कहते हैं हम संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है? संक्रमण तत्व की आपने 11वीं क्लास से पढ़ा था। संक्रमण तत्व की परिभाषा तो आपको पता, वे तत्व जिनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और इसका थोड़ा सा संशोधित यानी अच्छी हुआ कि वे तत्व जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण भरे डी कक्षक नहीं पाए जाते, यानी अपूर्ण भरे डी कक्षक पाए जाते हैं, उनको कहते हैं संक्रमण तत्व। यानी या तो आप सीधी सी परिभाषा ये बोलते हो कि वे तत्व जिनमें अपूर्ण भरे डी कक्षक पाए जाते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर 11वीं में भी क्वेश्चन है, और इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जिंक, कैडमियम और Hg, देखिए ये 3 है। जिंक, कैडमियम, Hg डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो देखिए इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है, तो डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंतिम कक्ष में 3D10, 4D10 एंड 5D10 यानी पूर्ण भरे डी कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी आपने 11वीं क्लास से पढ़ा था। n-1 डी 1 से 10 तक, ns या तो 1 और 2, या फिर कुछ किताब में 0 से 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1 और 2, और 0 से 2 का मतलब ये पैलेडियम होता है, इसमें बेटा 0 आ जाता है, ये नोट करना है। इसका असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको 11th क्लास में बताया था। तो ये लिखेगा n-d 1 से 10 तक, ns 0 से 2 भी लिख सकते हैं और 1 से 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए कुछ इस डी ब्लॉक को बहुत अच्छी तरह देखिए, कुछ तत्व है जिसके बारे में अपन जानना चाहते हैं कि क्या होता है। इसके बारे में अपन ने कह दिया कि ये पूरे के पूरे डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व हैं। वर्ग 11 कॉपर AgAu, इनको देखिए यहाँ पर लिखो वर्ग 11। वर्ग 11 को हम बोलते हैं सिक्का धातु, इसको हम बोलते हैं सिक्का धातु। क्यों? क्योंकि देखिए इसके सिक्के बनाए जाते हैं। वर्ग 11, तो वर्ग 11 के बारे में अपन ने पढ़ लिया, इसके सिक्के बनाए जाते हैं सोना, चांदी और तांबा के। अच्छा देखिए यहाँ पर एक फेकोनी है, देखो एक फेकोनी 8, 9, 10। तो एक आएगा आयरन त्रिक, किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने आयरन त्रिक। तो आयरन त्रिक 3 होते हैं फेकोनी। ठीक है, इसको बताइए यानी चुंबक के द्वारा ये तीनों आकर्षित हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आयरन त्रिक। देखिए यहाँ पर एक पीटी के बारे में पूछेगा, डू यू नो व्हाट इज पीटी? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड, जो आप नाम सुने हिंदी में बहुत ज्यादा, तो ये प्लेटिनम आ जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था 3D श्रेणी में, ये भी क्वेश्चन है। 3D में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण, डिटेल में हम बताएंगे आपको पहले। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा मैग्नीज का, Mn, ये +7 तक दर्शाता है ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद देखिए
स्कैंडियम टाइटेनियम, तो स्कैंडियम केवल प्लस के 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, एक ही, यानी सभी डी ब्लॉक के परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, लेकिन ये केवल एक ही ऑक्सीकरण होता है प्लस के 3। इसके बारे में देखिए यहाँ पर इसकी खास बात हो रहा है लैंथेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 57 के बाद देखो 72 है, तो 57 यानी 58 से लेकर के 71 14 तत्व होते हैं जो एफ ब्लॉक की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड। क्योंकि लैंथेनम के बाद है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, लैंथेनाइड। ये भी आपने पढ़ा होगा। ऐसे बेटा देखो एक्टिनियम एसी 89 है, तो 89 के बाद के जो 14 तत्व होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनियम यानी एक्टिनॉइड्स। तो ये दोनों एफ ब्लॉक के हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा, इनको हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व यानी आंतरिक संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व में आंतरिक भरे है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n-2 F 1 से 14 तक, n-1 D 0 से 1 और n-2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था बेटा। नेक्स्ट आप देखिए एक्टिनियम, यहाँ पर मैंने डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि एक्टिनियम 89 के बाद के जो 14 तत्व होते हैं वो एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं, ये भी 14 है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनॉइड्स है, 58 से 71 तक लैंथेनॉइड है। तो बेटा कुल एफ ब्लॉक के तत्व कितने हो गए, 14 प्लस के 14 बराबर कितने हो जाएंगे बेटा, 28। इसके बाद यहाँ पर देखिए लैंथेनाइड में कोई भी तत्व बेटा रेडियो एक्टिव नहीं है, एकदम अच्छी तरह याद रखना। ओनली द सिंगल एटम पीएम, तो एक पीएम प्राइम मिनिस्टर एक न से याद कर लिए, यही एक रेडियो एक्टिव तत्व है और कोई सा भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि एक्टिनाइड में सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिनाइड में यू देखना पड़ेगा, यू, ठीक है, यू यानी यूरेनियम। आपने पढ़ा होगा अति भारी तत्व यानी ट्रांस यूरेनियम तत्व, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो परमाणु क्रमांक 92 के बाद के जो सारे तत्व होते हैं ना वो अति भारी तत्व कहलाते हैं या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ये कृत्रिम संश्लेषित होते हैं, इन सभी को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हाट आर द यूज। देखो थोरियम का यूज क्या होता है, नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। ऐसे आप बताओ यूरेनियम के बाद ट्रांस यूरेनियम तत्व, ये भी नाभिकीय भट्टी में काम आते हैं। और एक देखो प्लूटेनियम, तो प्लूटेनियम आपको पता परमाणु बम बनाने में काम आता है प्लूटोनियम, तो इसको आप ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक बात देखिए Hg डी ब्लॉक के तत्व, वैसे सभी धातु, लेकिन Hg होता है जो धातु तो होता है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा अब आप देखिए इनको अपन क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। लैंथेनॉइड को क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा धातु। अब आप तो आपकी नजर में तो लैंथेनाइड 14 है, ये पीएमटी में क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ कि कुल दुर्लभ मृदा धातु किससे कहते हैं, तो बच्चे गलत कर देते हैं। दुर्लभ मृदा धातु आप लिख दे 14 है क्योंकि एफ ब्लॉक एक है ना, 4F है जो ये लैंथेनाइड को अपन बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु, लेकिन इसमें अपन ने La को भी जोड़ेंगे, इसका अध्ययन La के साथ भी करते हैं। इसीलिए कुल दुर्लभ मृदा धातु में क्या होगा, इसको और जोड़ दो तो La, तो मिलाकर के 15 हो जाएगा। लैंथेनाइड पूछेगा तो बोलेंगे 14, कुल दुर्लभ मृदा धातु पूछेंगे तो आपको बताना होगा 15। ठीक है, इसके बाद अब देखिए कुल दुर्लभ मृदा धातु में 14 प्लस के 1 बराबर 15 करें। अच्छा ऐसे कौन से होते हैं जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, तो आपको पता कोई भी, जैसे निकल का हुआ, आयरन का हुआ और कोबाल्ट का हुआ। देखो ये तीनों फेंको नहीं है, ये हमेशा कार्बोनिल यौगिक से क्रिया करके जो धातु के कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, इसमें धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ये सभी चीजें आप आगे पढ़ लोगे। इसके बाद देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, पूरे डी ब्लॉक तत्वों में सबसे ज्यादा गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट किसका पाया जाता है, टंगस्टन का, W, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन। इसका गलनांक होता है देखो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज्यादा। और एक होता है सबसे ज्यादा घनत्व, डेंसिटी किसकी पाई जाती है, तो OS, ओस्मियम, इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आपको और दोबारा सीरीज दूसरा, ये पहली सीरीज थी डी ब्लॉक की, दूसरी सीरीज में फिर एक दूसरे वीडियो बनाएंगे।
इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको PDF को भेज दिया जाएगा। थैंक यू।